आई एम प्रिटी श्योर गाइस कि आप लोग का 2024 की शुरुआत बहुत अच्छी बीती होगी और आप लोग सब ने बहुत अच्छी प्लानिंग की होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया होगा। बट इफ़ आई से मेरा क्या हुआ, डेफिनेटली मेरी शुरुआत बहुत ही ढीली रही है। आई वॉज वेरी इन अ स्लो मोशन लाइफ एंड स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई थी। मुझे सेटल डाउन होने में काफ़ी टाइम लग गया, बट फाइनली नाउ आई एम रेडी टू मेक माई विजन बोर्ड फॉर 2024। आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड ऑल्सो कि मैंने जो विजन बोर्ड बनाया है वो बहुत ही वही चीज़ है। कहीं ना कहीं मैं वो सेम चीज़ रीस्टार्ट कर रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी 2023 में शुरुआत कर दी थी। एंड देर इज़ सो मैनी थिंग्स आई हैव टू स्टार्ट, बट आई वॉन्ट टू टेक इट वेरी स्लोली। और विदाउट एनी डाउट मैं अपनी मेंटल हेल्थ को इस साल मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है और इसी के लिए मैंने मेडिटेशन लास्ट ईयर स्टार्ट कर दिया था, बट वो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ जैसा चल रहा था। बट दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं अपनी ये मेडिटेशन कंटिन्यूस करूँगी एटलीस्ट एवरी डे। वेन एवर आई विल गेट द टाइम आई विल डू। प्रायोरिटाइजिंग हेल्दी क्लीन डाइट, इस चीज़ को मैं शायद बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड ऑल्सो आई हैव सीन द रिजल्ट्स। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ओपिनियन रखती हूँ कि इवन इफ़ आई एम नॉट डूइंग करेक्ट थिंग्स या फिर मैं ढंग से कोई चीज़ें फॉलो अप नहीं कर रही हूँ, बट एक चीज़ है, मैं अपनी लाइफस्टाइल में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, दैट इज़ बेसिक फूड नीड्स। मैंने अपने डाइट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। शायद यही एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ बहुत ही लंबे समय के लिए। एंड जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए क्लीन डाइट से कमिटमेंट करते हैं ना, डेफिनेटली हम लोग को अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और सारी चीज़ें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स में ही कन्वर्ट होते हैं। जैसे आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छे होते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो जाता है किसी भी टाइप की डिजीज़ से लड़ने के लिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमेशा क्लीन डाइट से ज़रूर स्टिक रहे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चुकंदर की सब्ज़ी, जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट डिश है और मुझे चुकंदर की वैरायटी बहुत पसंद है। एज ए सैलेड भी, जूस भी और चीला के रूप में और सब्ज़ी के रूप में मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे पास नारियल था तो मैंने नारियल का पेस्ट तैयार किया था जिसमें मैंने थोड़े से सौंफ, काली मिर्च और पॉपी सीड्स डाल के उसको पीस दिया था, पूरा ग्राइंड कर दिया था। और सब्ज़ी में पहले मैंने ऑयल को गरम किया, थोड़ा सा सरसों, फिर प्याज, फिर टमाटर, फिर सारे मसाले, नमक, सब्ज़ी के मसाले और किचन किंग गरम मसाला डाल के अच्छे तरीके से रोस्ट कर दिया। फिर लास्ट मैंने चुकंदर और गाजर डाले, फिर मटर डाला एंड सबको मिक्स करके लास्ट में ये तैयार किया है चुकंदर की सब्ज़ी, जिसको मैं गरम गरम घी वाले रोटी के साथ खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब आई डेफिनेटली लव दिस सब्ज़ी। हमेशा अपने आप को अपनी फेवरेट चीज़ों से, अपनी पॉजिटिव वाइब से सराउंडेड रखो, जो आपको प्रमोट करे, जो आपको हेल्दी रखे, जो आपके माइंड को फ्रेश रखे। और उसमें से एक चीज़ है ग्रीनरी। आई लव ग्रीनरीज, मुझे बहुत पसंद है। आसपास मुझे पौधे मिलते हैं या फिर ग्रीनरी रहती है, आई फील द फ्रेशनेस इन माई एयर। और यही रीज़न है कि मेरा बहुत सा टाइम या तो छत में निकलता है या तो मैं बालकनी में रहती हूँ। आई जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स। और यही मेरी खासियत है कि मैं मुझे बहुत पसंद है पेट्स के साथ रहना, अपने फैमिली के साथ रहना, विच गिव्स मी हाई एनर्जी टू लिव लाइफ लॉन्गर। 2024 के कोई चीज़ अगर हिट लिस्ट में है, दैट इज़ योगा। आई वॉन्ट टू लर्न योगा एंड आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस योगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं योगा करती थी बट मैं अब भूल चुकी हूँ। मुझे अब याद नहीं है कोई भी परफॉर्मेंस और कोई भी मुझे पोस्चर याद नहीं है। तो मैंने बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए, मैंने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है एंड देर इज़ नो सच प्रेशर। मेरा कोई टारगेट नहीं है, मुझे किसी टाइप का वेट गेन या वेट लॉस नहीं करना है। आई एम इन ए बहुत ही परफेक्ट पोजीशन। आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय योगा, दैट्स इट। दैट इज़
स्टेइंग हाइड्रेटेड। मुझे लगता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीने से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है, जो कि मैं फॉलो अप करना चाहती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज़ एटलीस्ट 2 लीटर्स पानी ज़रूर पीऊँ। मुझे पता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे भी होती है, तो उसके बहुत से अल्टरनेट ऑप्शन है, दैट इज़ कोकोनट वाटर, फ्रूट्स के रूप में आप कुछ भी खा सकते हो, दैट इज़ ऑरेंज और एप्पल, ग्रेप्स। इसमें एक मिनरल वाले वाटरी सब्सटेंस होते हैं जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, आपकी किडनी आपकी क्लियर रहती है, बट पानी का काम पानी ही करता है। तो हमेशा कोशिश करो कि सुबह हर रोज़ खाली पेट गर्म पानी ज़रूर पिए। गर्म पानी नहीं, ल्यूकवार्म गुनगुना पानी ज़रूर पिए, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट रहते हैं। आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छी रहती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपको किसी भी टाइप के स्किन इन्फेक्शन नहीं होते हैं, जॉइंट्स क्लियर रहते हैं, सलाइवा प्रॉपर रहता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, एंड लॉट्स मैनी थिंग। मतलब पानी पीने के बहुत बेनिफिट्स हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अब दिन के 1 से 2 लीटर पानी सफिशिएंट पीऊँ, जिससे कि मुझे किसी भी टाइप के स्किन इश्यूज़, बॉडीज़ इशू या फिर किडनी वगैरह ये सब से रिलेटेड कोई भी इशू ना हो इन फ्यूचर। Come to my spirituality world. This is something very new I have started. मैंने लास्ट ईयर ही शुरुआत किया था और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मुझे इस चीज़ से अटैचमेंट होने लगी है। एंड ऑनेस्टली जब भी मुझे बहुत लो फील होता है या फिर जब भी मुझे डीमोटिवेशन लगता है, मैं लिटरली मंदिर चले जाती हूँ या फिर मैं भगवान के सामने बैठ जाती हूँ, तो मुझे एक तरह से एनर्जी अपने आप में बिल्डअप हो जाता है। और शायद वो मैं ही होती हूँ जो बिल्डअप कर रही हूँ, बट सम हाउ आई हैव चूजन माई पाथ, आई हैव फाइंड माई वे टू रेज माई स्पिरिट्स और समथिंग। मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती है, मुझे लगता है कि सिर्फ उनको देखने से ही मुझे लगता है एनर्जी मुझे मिल जाती है। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ। मुझे बुक पढ़ने के सारे बेनिफिट्स पता है और मुझे पसंद भी है, बट पता नहीं क्यों मैं इतनी अनकंसिस्टेंट हूँ। मतलब मैं इस पार्ट को कभी भी उतना सीरियसली नहीं लेती हूँ जितना मुझे लेना चाहिए। मुझे पता है कि बुक रीडिंग करने से मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे पर्सनैलिटी में, मेरे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएगी। बट मैं इस चीज़ को मैंने टारगेट किया है कि इस साल एटलीस्ट सोने से पहले या फिर दिन में 2 पेज में ज़रूर पढूं। और ये बुक कोई भी हो सकती है, कोई ड्रामा बुक भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल बुक भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ बुक, कोई भी बुक मैं प्रेफर कर सकते हो और आप भी प्रेफर कर सकते हो। जिसकी वजह से एक सबसे पहला टारगेट तो सिर्फ यही है कि एक रीडिंग हैबिट, एक रीडिंग कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल में। सो उसी को मैं इस बार फॉलो अप कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय द एंड ऑफ द डे एक ग्रैटिट्यूड नोट अपने आप से और नेचर से ज़रूर कहना चाहिए कि हमेशा एक थैंकफुलनेस ज़रूर होना चाहिए। इसमें कोई जजमेंट या फिर किसी भी टाइप का कंपैरिजन ना हो, बस थैंकफुलनेस होना चाहिए।